हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मंडे की मॉर्निंग है, सुबह के जो है 6:30 बज गए हैं और यहाँ पर ऋषभ के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के काम का बोलूँ तो बाहर का झाड़ू लगाना, पानी वगैरह डालना और घर के अंदर की झाड़ू, इतने काम हो गए हैं, झाड़ू लग गई है और नहाना हो गया है। बाकी के काम जो है ना वैसे ही है। तो पहले यहाँ पर टिफ़िन बना लेती हूँ ऋषभ का। तो टिफ़िन पर आज मुझे उसको आलू बंडे देने हैं। हम इसको आलू बंडे बोलते हैं और इसको बटाटा वड़ा वगैरह ऐसे भी कुछ नाम है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको आलू बंडे बोलते हैं। तो ऋषभ को आलू बंडे अच्छे लगते हैं। और टिफ़िन जो है ना मुझे एक ही टाइम का देना है उसका। एक टाइम वो कैंटीन में खाने वाला है, इसके स्कूल में कैंटीन है तो कैंटीन में खाता है कभी कभी। तो आज मुझे एक टाइम के आलू बंडे देने हैं और एक टाइम के लिए पैसे देने हैं। तो अभी आलू बंडे बन गए हैं ऋषभ के और अभी ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। तब तक बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो बॉटल भर दी है, टिफ़िन निकाल के रख दिया है और यहाँ पे आलू बंडे ठंडे हो रहे हैं। और यहाँ पर रूम में आ गई हूँ। ऋषभ के कपड़े प्रेस करने के बाकी थे तो अभी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े प्रेस कर लूँगी और उसके बाद ऋषभ को उठाऊंगी। कपड़े प्रेस कर लिए थे मैंने, लेकिन ऋषभ ने ये कपड़े नहीं पहने हैं। उसने कल के जो स्पोर्ट का यूनिफॉर्म होता है ना, वो उसको कंफर्टेबल लगता है तो बाद में वो वही पहन कर गया। मैंने निकाल के रखे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब आज के लिए फ़ायदा नहीं हुआ इतनी सुबह सुबह उठ के करने का, कल काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू बंडे भी ठंडे हो गए हैं और अभी यहाँ पर उसकी बास्केट पैक करके रख लेती हूँ। ऋषभ को उठा दिया है, उसको टीवी चला कर दे दी है। टीवी देख रहा है वो, अभी वो 10-15 मिनट टीवी देखता है, उसके बाद फिर वो तैयार होता है। थोड़ी सी उसको ना एकदम उठने के साथ ही ना तैयार नहीं होता है वो। और अभी देखिए ये जो टाइम है ना, ये 9:30 का टाइम है और इस टाइम तक ऋषभ तो सुबह ही चला गया था, 8 बजे चला जाता है वो। और उसके बाद खाना वाना बनाया मैंने। ऋषभ के डैडी का भी इस टाइम तक नाश्ता हो गया है। नाश्ता मतलब वो खाना ही खा के जाते हैं। तो खाने में सब्जी, रोटी, कढ़ी, चावल ये बनाया है। रोज़ वैसे दाल चावल बनाती हूँ, आज थोड़ा सा चेंज करके कढ़ी चावल बनाए हैं। और साथ में दूध भी आ गया था यहाँ पर, तो दूध भी देखिए गर्म हो गया है। तो अभी छन्नी से ढक के रख देती हूँ और अभी मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं अपने नाश्ते में गाजर ले रही हूँ एक और 2 केले ले रही हूँ। मेरा ऐसा है कि मैं एक टाइम कच्चे चीज़ें खाती हूँ। खाने उनका मतलब सुबह होता है तो सुबह खा लेती हूँ। सुबह होता है ना तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो जब भी होता है ना तो एक मील जो है ना मैं कच्ची चीज़ों का ही लेती हूँ। दालें वगैरह कुछ भी हो सकता है उसमें, फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी, कच्ची चीज़ें खाती हूँ। तो देखिए नाश्ता हो गया है मेरा और उसके बाद अभी जो है घर की सफाई कर लेते हैं। तो सफाई देखिए, सुबह झाड़ू लगाई थी मैंने। सुबह उठने के बाद ना वैसे बासी घर नहीं रखते हैं ना, तो हल्की हल्की झाड़ू लगा ली थी, लेकिन अभी मैंने फिर से झाड़ू लगाई है। क्योंकि पोछा लगाने के पहले, मतलब जस्ट झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगाते हैं ना, तो ही पोछा जो है ना अच्छे से लगता है। तो मैंने जस्ट अभी झाड़ू लगाई है अच्छे से और अभी अच्छे से पोछा लगा ले रही हूँ। तो घर जो है ना चकाचक हो गया है मेरा। और टाइम की बात करें तो अभी 10:15 बज गए हैं। 10:15 बजे तक मेरे लगभग काम हो जाते हैं, कभी कभी कुछ रह जाता है, लेकिन 10:15 10:30 तक मेरे काम हो ही जाते हैं ज़्यादातर। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा सुकून से बैठती हूँ, थोड़ी सी टीवी वगैरह देखती हूँ। और मैंने सुबह मतलब ना बॉडी लोशन वगैरह तो लगाया था, लेकिन कंघी वगैरह मैंने नहीं की थी। तो अभी कंघी भी कर लेती हूँ और साथ में कुछ टीवी में देख लूँगी। टीवी में ज़्यादातर मतलब मैं सीरियल वगैरह देखती नहीं हूँ, लेकिन खुशी अनुपमा देखती थी ना, तो उसके साथ मुझे अनुपमा देखने की आदत लग गई थी। तो बहुत दिनों से देखी नहीं है, जब से खुशी गई है ना तब से। तो सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी सी अनुपमा ही देख लेती हूँ। तो थोड़ी देर टीवी देखने के बाद में यहाँ पर आ गई हूँ रूम में, हीटर चला देती हूँ। ठंडी यहाँ पर बढ़ गई है 4-5 दिनों से, पहले कम हो गई थी और उसके बाद अभी बढ़ गई है। तो देखिए अभी यहाँ पर हीटर चला दिया है और अभी अपना जो मी टाइम है ना उसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं मी टाइम में किताब पढ़ूंगी और डायरी में लिखती हूँ अपने थॉट्स, जो भी फीलिंग्स होती है ना, थोड़ी सी डायरी में भी लिखती हूँ। जर्नलिंग बोलती हूँ उसको, जर्नलिंग करती हूँ, किताब पढ़ती हूँ। और ये जो डायरी है ना, तो इसमें अपने वीडियो से रिलेटेड मुझे कोई टॉपिक याद आता है या फिर कोई चीज़ याद आती है या टॉपिक ढूंढना होता है तो मैं यहाँ पर इसमें लिख के रखती हूँ। और अभी ये जो टाइम है ना, तो अभी यहाँ पर 2 बज गए हैं। जब मैंने बुक वगैरह ली थी ना पढ़ने के लिए, तो 11:30 बज गए थे। तो इसी बीच में थोड़ा सा सो भी गई थी मैं 15-20 मिनट के लिए, मतलब 2.5 घंटा जो है ना मैंने इसी रूम में बिताया है। तो हमारे साथ क्या होता है ना, हम लेडीज़ से ज़्यादा मैं बोलूँगी माओ के साथ में, हम क्या, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हमारा टाइम किधर जाता है हमको पता नहीं चलता। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए कहीं चले जाते हैं या किसी वजह से बच्चों को तो जाना ही होता है, तो हम ना अकेली हो जाती है माएँ। फिर ज़िंदगी में उतना मन नहीं लगता, सब खालीपन सा होता है मन में। क्योंकि घर में देखिए ना दिन भर क्या कर लेंगे, कितनी टीवी देख लेंगे, कितना क्या कर लेंगे। लेकिन होता ऐसे है कि हम कुछ भी कर लेते हैं ना तो दिल में एक खालीपन सा रहता है। तो इस वजह से हम कुछ भी करने लगते हैं ना, कुछ नई चीज़ें कुछ अपने लिए करते हैं ना, तो हमारा टाइम भी अच्छे से जाता है और ज़िंदगी में खालीपन, मतलब जब ना जो खालीपन होता है ना ज़िंदगी में, वो महसूस नहीं होता। जैसे कि मैं अपना यूट्यूब कर रही हूँ ना, मैंने यूट्यूब जैसे जब से शुरू किया है ना तब से मुझे बिल्कुल बोरियत नहीं होती। मुझे पता ही नहीं है कि बोर होना क्या होता है, क्योंकि मेरा टाइम है ना इसी में चला जाता है। और मुझे एक सेटिस्फेक्शन ये रहती है कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने रोज़ की रूटीन से अलग, जो जिसमें ना मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे करना अच्छा लगता है। और इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, दिल में इतनी खुशी मिलती है।
कि हम रोज़ के कामों से अलग, रोज़ के कामों से ना बहुत हमारा मन ऊब जाता है, वही 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 सालों से हम वही करे जा रहे हैं। मन ऊब सा जाता है इस टाइम पर आकर, इस स्टेज पर आकर। तो कुछ नया करना ज़रूर, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं सारे, और अभी ऋषभ के लिए चिप्स बना के रख देते हैं। इंस्टेंट वाले चिप्स बना रही हूँ। इंस्टेंट वाले चिप्स भी जो बाहर के मिलते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। तो उसके लिए हमको नए आलू चाहिए। जो नए नए आलू आते हैं ना, पुराने आलू के इंस्टेंट चिप्स उतने अच्छे नहीं बनते। तो नए आलू थे, मतलब अभी तो नए आ रहे हैं ना, तो नए आलू ले लिए हैं, उसको छील लिया है, धो लिया है, और थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लिया है, और डायरेक्ट जो है ना कढ़ाई में ही जो चिप्स निकालने का आता है ना, उसे चिप्स ऐसे डाल दिए है, और अच्छे से फुल फ्लेम पर फ्राई कर लिए हैं ब्राउन होने तक, और एकदम क्रंची हो गए हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बस चिप्स तैयार हैं हमारे। और बाकी के भी जो चिप्स है ना, ऐसे ही निकालूंगी, ऐसे ही तल के। पहले ये वाला जो है ना बाउल रख देती हूँ, क्योंकि अभी ऋषभ आता ही होगा। तो आते ही बच्चों का ऐसा होता है कि आते ही कुछ मनपसंद चीज़ें मिल जाती है ना, तो खुश हो जाते हैं। तो देखिए, बाउल ला के रखा ही था यहाँ पर डाइनिंग पर, इतने में ऋषभ की बहन की आवाज़ आ गई। तो उसको लेने के लिए चली गई थी, गेट तक चली जाती हूँ उसको लेने के लिए। तो बास्केट यहाँ पे रख दी है, इसको खाली करूँगी बाद में, और उसके बैग वगैरह रूम में लेकर जाती हूँ। तो अभी जो है ऋषभ फ्रेश हो गया है, हाथ मुँह धो लिया है उसने, और उसके बाद यहाँ पे उसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। और अभी चिप्स का बाउल और मोबाइल उसके कब्जे में चला जाता है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक देखने के बाद ही मोबाइल छोड़ता है वो। तो अभी जो है 4:15 बज गए हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है चाय चढ़ा दी है, और शक्कर के बरनी में से शक्कर खत्म हो गई थी, तो बरनी जो है ना मैंने सिंक में डाल दी है। मेरा यही रूटीन है कि जो भी चीज़ खाली हो जाती है, कोई डब्बा कोई बरनी, तो उसको मैं सीधे सिंक में डाल देती हूँ, और वही के वही मतलब उसी दिन साफ़ कर लेती हूँ। ऐसे इकट्ठा नहीं करती, तो मुझे ना फिर इकट्ठे करके साफ़ नहीं करने पड़ती चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है, और साथ में मैंने 2 बिस्किट ले लिए थे मारी गोल्ड के। आजकल बिस्किट खाने का मन कर रहा है मारी गोल्ड के, तो वो रखती हूँ मैं। शाम के टाइम में 2 बिस्किट खा ले रही हूँ। और यहाँ पर चल ये रहा है कि ऋषभ को कल डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उसको ना कुछ दिनों से थकावट लग रही थी, उसके मुंह में छाले आ रहे थे, चिड़चिड़ कर रहा था। तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो उसके अंदर जो है ना विटामिन B12 की कमी है, तो उसके लिए टॉनिक वगैरह शुरू हुई उसको। और वो जो छाले है ना, उसको लगाने के लिए दवाई दे दी थी डॉक्टर ने, तो वो दे दी है। और ये जो टाइम है ना, ये अभी शाम के 6:30 पौने 7 कुछ हो रहे हैं। और ऋषभ को चिली पनीर खाना था, तो चिली पनीर बाहर से ऑर्डर कर लिया है। ऋषभ को पनीर तो पसंद है, लेकिन घर का पनीर पसंद नहीं है उसको। बाहर जो इससे बनाते हैं ना जिस तरीके से, वो पसंद है उसको। वैसे तो उसको घर की सारी चीज़ें पसंद आती है, जो जो मैं बनाती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह भी उसको घर का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है पनीर, कि उसको बाहर की ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर टीवी चला दी है उसने, और टीवी देखते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहा है। और ये जो टाइम है, तो ये अभी 8:30 वाला टाइम है। इस टाइम तक खाने वाने सबके हो गए थे, और हमारे खाने में मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, और ढेसा था घर में, और दूध के साथ में खाना हो गया हम दोनों का। और यहाँ पर मैं रात की सफाई कर ले रही हूँ किचन की। सफाई करने के बाद लास्ट में क्या करती हूँ, विनेगर के 2-3 मतलब थोड़े से ढक्कन भर के विनेगर जो होता है ना, वो काउंटर पर डाल देती हूँ, और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो कॉकरोच वगैरह जो भी घूमते रहते हैं ना, तो वो काउंटर पर नहीं घूमते, फिर कॉकरोच वगैरह भी नहीं घूमते, और चींटियाँ वगैरह भी नहीं होती है। तो ये ज़रूर करती हूँ रात को, मतलब जब भी सफाई करती हूँ ना, रात की सफाई, तो ये विनेगर से साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए, जितने बर्तन थे वो बर्तन कर लिए, मतलब जो मौसी को डालने थे बाहर, तो बाहर डाल दिए हैं, और जो मुझे साफ़ करने थे तो मैंने कर लिए है। और ये जो डब्बा है ना, तो ये बाजरे का आटा भी खत्म हो गया था, तो साथ के साथ वो भी साफ़ कर लिया। और एक नैपकिन जो है ना, जो मतलब दिन भर जो यूज़ करती हूँ ना नैपकिन किचन का, तो उसको रात में धो लेती हूँ। और जिस दिन नहीं धोती हूँ उसको वैसे ही रख देती हूँ, 2-3 दिन के इकट्ठा करके धोती हूँ, लेकिन रोज़ चेंज करती हूँ नैपकिन किचन का। और यहाँ पर देखिए, ये जो थोड़ा सा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर सफाई कर ले रही हूँ। जब खुले में चीज़ें रखते हैं ना, तो सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें खुले में ही रखी होती है ना, रैक में वगैरह, तो इनकी अच्छे से सफाई कर ली है। और अभी बस मेरे रात के सारे काम निपट गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट फ्रेंड्स।